निक एडवर्टाइजिंग की दुनिया का एक्सपर्ट और किंग है। निक की एक्स वाइफ ने डिस्क्लोज किया है कि उसका हस्बैंड वुमनाइजर है और उसकी 16 साल की बेटी भी है। निक दिलकश और हसीन इंसान है। निक की मदर बाय प्रोफेशन डांसर थी। निक लास वेगास में ग्रो अप हुआ। वो हमेशा लड़कियों से घिरा रहता था। यही वजह थी कि वो लड़कियों को सेट करने में एक्सपर्ट था। निक की परवरिश के तरीके से तो आप बाखूबी वाकिफ हैं। चलें जानते हैं इनकी असल जिंदगी का हाल। निक की सुबह हर रंगीन शाम के बाद होती है। वो अपनी मेट से रिक्वेस्ट करता है कि वो सैंडविच बना कर दे और वो एक शर्त के साथ सैंडविच बनाती है कि वो आज से बेप नहीं कहेगा। ऑफिस जाते हुए कैफे की क्लर्क को डेट की ऑफर करता है जिस पर वो इनकार कर देती है, लेकिन निक अपने लुक्स, स्मार्टनेस और चिकनी चपड़ी बातों से पटा लेता है। निक ऑफिस पहुंचता है और फीमेल कोलीग के साथ मजाक करने लगता है क्योंकि वो बहुत अच्छे मूड में है और उसकी वजह यह है कि आज उसे क्रिएटिव डायरेक्टर की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया जाएगा। निक की सेक्रेटरी उसे बताती है कि आज की मीटिंग पोस्टपोन हो गई है। निक ने रीज़न पूछा तो वो भी नहीं जानती थी। निक सीधा डैन के ऑफिस जाता है। डैन उसे जदीद इश्तहारात और नई स्ट्रेटजी पर लेक्चर देता है। डैन से पता चलता है कि एजेंसी की परफॉर्मेंस 2 सालों में गिरती जा रही है क्योंकि एजेंसी में नए टैलेंट और इनोवेशन की कमी है। इसलिए एजेंसी ने डार्सी को क्रिएटिव डायरेक्टर अपॉइंट करने का फैसला किया है क्योंकि डार्सी फीमेल प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छे से समझती है और उसकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार रही है। डैन निक को समझाता है कि तुम अपने काम में एक्सपर्ट हो। निक, तुम अपनी लुक्स और स्मार्टनेस से किसी भी वुमेन को पटा सकते हो, बट औरतों की साइकी को समझना तुम्हारी औकात से बालातर है। निक अपनी एक्स वाइफ की शादी अटेंड करने के लिए जाता है जहां उसका पुरजोश वेलकम किया जाता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसकी बेटी एलेक्स 2 हफ्ते उसके साथ रहेगी क्योंकि उसकी एक्स वाइफ हनीमून पर जा रही है। निक को पता चलता है कि उसकी 13 साल की बेटी का बॉयफ्रेंड है। निक अगले दिन अपने राइवल बॉस के साथ पहली मीटिंग अटेंड करने ऑफिस आता है। बोर्ड रूम में हर कोई डार्सी को वेलकम के लिए खड़ा हो जाता है। निक जानबूझकर पेन गिराता है ताकि वो जान सके डार्सी कैसी दिखती है और उसे एहसास होता है कि वो बहुत खूबसूरत है। फिर डार्सी अपने कैरियर के जर्नी के बारे में बताती है। डार्सी कहती है कि टीम वर्क ही सब कुछ है। हमें इस एजेंसी को फिर से नंबर 1 बनाना है। फीमेल प्रोडक्ट्स के लिए नए आइडियाज सजेस्ट किए और गिफ्ट बॉक्स डिस्ट्रीब्यूट किए जिसमें फीमेल प्रोडक्ट्स शामिल थीं जो वुमेन अपने रोज़मर्रा के मामलात में यूज़ करती हैं। निक इस बारे में ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहा था। डार्सी चाहती थी कि हर कोई इन प्रोडक्ट्स में से किसी एक प्रोडक्ट पर क्रिएटिव कैंपेन तैयार करे। दिन भर की बोरिंग मीटिंग के बाद निक घर आता है, टीवी ऑन करता है, ड्रिंक करता है और अच्छा सा म्यूज़िक प्ले करके डांस करता है। निक को अचानक ख्याल आता है कि क्यों ना फीमेल प्रोडक्ट्स को तफरीह के लिए इस्तेमाल किया जाए। वो वैक्स करता है, नेल पॉलिश लगाता है और यहाँ तक कि टाइट्स पहनने की कोशिश करता है। वो इन सब में इतना मसरूफ़ हो जाता है कि ये भी भूल जाता है उसकी बेटी आने वाली है। जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर आती है तो उसे अपने पापा को इस हालत में देखकर गहरा सदमा लगता है। वो सोच भी नहीं सकती कि उसके पापा इस तरह शर्मिंदा करेंगे। निक अपना मोटिव दुरुस्त साबित करने की कोशिश करता है कि वो इन प्रोडक्ट्स पर रिसर्च कर रहा है, पर वो देखता है कि एलेक्स का बॉयफ्रेंड उसे किस कर रहा है। ये सब निक को अच्छा नहीं लगता और बाप बेटी के दरमियान गर्मा गर्म बहस शुरू हो जाती है। निक फिर से मशगूल हो जाता है। इलेक्ट्रिक हेयर ड्रायर की टेस्टिंग के दौरान करंट लगता है और वो बाथ टब में गिर जाता है। अगली सुबह निक की मेड उसे जगाती है। उस वक्त निक को पता चलता है कि वो ख्यालात सुन सकता है। निक ऑफिस जाते हुए पार्क से गुजरता है जहाँ उसका सामना बेशुमार औरतों से होता है। उसे एहसास होता है कि वो सिर्फ फीमेल थॉट्स को ही सुन सकता है, जिसकी वजह से वो खौफ ज़्यादा फील करता है। निक जब ऑफिस जाता है तो उसे समझ आता है कि तमाम फीमेल कोलीग उससे नफरत करती हैं और ज़ाहिर उसे पसंद करने का बहाना बनाती हैं। निक अपने ऑफिस कोलीग से कहता है कि वो लेडीज़ के ख्यालात को सुन सकता है। उसके बड़ी को लगता है कि वो पागल हो गया है। डार्सी देखती है कि निक कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा है। डार्सी फीमेल प्रोडक्ट्स के कॉन्सेप्ट के बारे में निक से पूछती है और वो फारिग आइडियाज़ प्रेजेंट करता है। निक अपनी कोलीग से आइडियाज़ को चुरा लेता है और उन आइडियाज़ को इस तरह प्रेजेंट करता है जैसे उसके आइडियाज़ हों। डार्सी बहुत इम्प्रेस होती है। निक जल्दी घर जाता है और देखता है कि उसकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड को किस कर रही है। वो उसकी बेटी से काफ़ी बड़ा है और अपनी बेटी के ख्यालात सुनकर कहता है कि जो कुछ दिमाग में चल रहा है उसे वहीं रोक दे। निक एलेक्स के बॉयफ्रेंड को बाहर निकाल देता है। निक अपनी लाइफ को नॉर्मल करने के लिए दोबारा पूरा सीन रिक्रिएट करता है ताकि इन सुपर पावर से आज़ाद हो जाए। अगली सुबह आँख खुलती है तो ये जानने के लिए शॉपिंग मॉल जाता है एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ या नहीं, लेकिन जल्दी ही एहसास हो जाता है कि अब भी वो फीमेल के ख्यालात सुन सकता है। वो फ़ौरन साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है जिसने उसकी वाइफ का इलाज किया था। वो भी उसकी शक्ल को पसंद नहीं करती। निक अपने दिमागी प्रॉब्लम को बताता है। ये सुनकर वो भी यकीन नहीं करती और सोचती है कि वो बेवकूफ़ बना रहा है। निक उसके ख्यालात बताकर उसे गलत साबित करता है। ये सब सुनकर वो निक की मदद करती है उसकी सुपर पावर समझने में।
तुम दुनिया के सबसे लकी पर्सन हो, तुम दुनिया पर हुक्मरानी कर सकते हो क्योंकि तुम जानते हो औरत को क्या चाहिए। फिर वो कॉफ़ी शॉप विजिट करता है और अपनी सुपर पावर से लोवा के ख्यालात पढ़ लेता है और लोवा का ट्रस्ट विन करके डेट को सिक्योर कर लेता है। निक ऑफिस जाता है, वुमेन कोलीग के साथ अच्छा सलूक करने लगता है और ग्लास वाली लड़की का खास ख्याल रखता है क्योंकि निक ने उसके ख्यालात को सुन लिया था कि वो उदास है और अपने आप को हर्ट करना चाहती है। साथ साथ मजीद औरतों के ख्यालात भी सुनता है फन के लिए। डैन आर्ट वर्क पर कुछ डिस्कस करने के लिए आता है। निक इस मौके का फ़ायदा उठाकर डार्सी के आइडियाज़ को चुरा लेता है और डैन को वो आइडिया प्रेजेंट कर देता है। डार्सी कंफ्यूज हो जाती है कि वो भी यही सोच रही थी। बेचारी डार्सी को निक की सुपर पावर का कोई आइडिया नहीं था और वो ये सोच रही थी कि निक उससे बहुत स्मार्ट है। निक डार्सी का ट्रस्ट विन करने के लिए अपनी बेटी से फ़ोन पर अच्छे से बात करता है। जब डार्सी को पता चलता है कि निक की बेटी प्रॉम नाइट पर जा रही है तो वो उसे प्रॉम ड्रेस पर एडवाइस देती है। वो घर जाता है ताकि बाप और बेटी का रिलेशनशिप को ठीक कर सके और उसे प्रॉम ड्रेस की शॉपिंग के लिए ऑफ़र करता है। साथ साथ उसके दोस्तों को पिज़्ज़ा ऑर्डर करने का मशवरा देता है। शाम में निक लोला के साथ डेट पर जाता है और उसे अपने लुक्स और सुपर पावर से इम्प्रेस करता है। उसे एहसास होता है कि औरतों के ख्यालात पढ़ना बहुत ही यूज़फुल है। वो अपनी सुपर पावर से किसी भी औरत की ख्वाहिशात को पूरा कर सकता है, बल्कि उनका दिल भी जीत सकता है। वो अपनी ज़िंदगी को इसी तरह जारी रखता है और डार्सी के आइडियाज़ को स्टील करता है। उसका प्लान डार्सी की पोजीशन को हासिल करना है, हालांकि वो जानता है कि इस पोजीशन के काबिल नहीं। डार्सी कंफ्यूज और शॉक है कि निक के आइडियाज़ हमेशा मेरे जैसे क्यों होते हैं। निक ने औरतों का प्रॉब्लम सॉल्व करके रिस्पेक्ट कमाई। निक डार्सी के ऑफिस जाके मजीद आइडियाज़ चुराने की कोशिश करता है। जैसे ही डार्सी स्लोगन के बारे में सोचना शुरू करती है, निक आइडियाज़ को स्टील कर लेता है। निक डार्सी के बारे में कुछ अच्छा कहता है और उसे एहसास होता है कि निक इतना बुरा भी नहीं जितना वो समझती है। वो निक को पसंद करने लगती है। निक उस शाम देखता है डार्सी देर तक काम कर रही है क्योंकि मीटिंग का टाइम रीशेड्यूल हुआ है और उसकी वजह है वो खुद। निक खुद को गिल्टी फील करता है और डार्सी की मदद का फैसला करता है। दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अगली सुबह वो एलेक्स को प्रॉम ड्रेस परचेज करने के लिए मॉल ले जाता है। निक अपनी बेटी के ख्यालात को सुन लेता है कि वो प्रॉम नाइट को अपने बॉयफ्रेंड के साथ मस्ती करना चाहती है, जिससे वो परेशान हो जाता है। फिर एक साथ लंच पर जाते हैं। निक इस टॉपिक पर बात करता है। बातचीत का एंड अच्छा नहीं होता। एलेक्स निक को गैर जिम्मेदार बाप होने पर नाराज होकर चली जाती है। डार्सी शाम में निक को कॉल करती है और ड्रिंक के लिए बुलाती है। निक को पता चलता है डार्सी के काम और पॉपुलैरिटी की वजह से उसकी शादी कामयाब नहीं हुई। डार्सी निक को किस करने से रोक नहीं पाई। निक को डार्सी से प्यार हो जाता है और वो उसे किस करता है। जब निक डार्सी के नोटी ख्यालात को सुनता है तो वो उसे फ़ौरन गुड नाइट कहता है क्योंकि निक की नज़र में डार्सी एक अजीम औरत है और दूसरी औरतों से मुख्तलिफ है। घर जाते हुए उसका सामना लोला से होता है। वो उससे शिकायत कर रही है कि वो बहुत दिनों से गायब है। वो उसकी सोच को फॉलो करता है और कबूल करता है कि वो बुरा आदमी है। अगली सुबह निक डार्सी को कैंपेन प्रेजेंट करने का कहता है, पर डार्सी रिफ्यूज़ कर देती है कि वो निक की मेहनत का क्रेडिट नहीं लेना चाहती। वो निक को बताती है, ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है, तुम्हें इसे प्रेजेंट करना चाहिए। निक क्लाइंट को कैंपेन प्रेजेंट करता है। क्लाइंट को आइडिया बहुत पसंद आया और डील लॉक हो जाती है। निक बहुत गिल्टी फील कर रहा है। वो डिसाइड करता है कि कन्फेशन लेटर लिखे। इससे पहले कि वो पूरा लेटर कर पाता, डार्सी अचानक से मुबारकबाद देने आ जाती है और उसको अपने नए घर के मुआयने के लिए दावत देती है। रोमांटिक म्यूजिक के साथ दोनों ने डांस किया और बातचीत की। अगली सुबह निक कन्फेस करने डैन के ऑफिस जाता है। डैन बताता है क्लाइंट तुम्हारे साथ काम करने में खुश है और एजेंसी तुम्हें क्रिएटिव डायरेक्टर की पोजीशन पर प्रमोट कर रही है। डार्सी क्रिएटिव नहीं थी, इसलिए एजेंसी ने फायर कर दिया। निक ने डैन को कन्विंस करने की कोशिश की कि डार्सी के बिना ये अकाउंट हम विन नहीं कर सकते थे और इसका सारा आइडिया डार्सी का है, मेरा नहीं था। निक ने डैन को फोर्स किया कि वो डार्सी को रिहायर करे। फिर निक को पता चलता है कि ग्लास वाली लड़की आज नजर नहीं आ रही। वो उसे ढूंढने के लिए बूढ़ी औरत से लिफ्ट लेता है। गली में एंटर होते ही इलेक्ट्रिक वायर उस पर गिर जाती है। निक को कुछ नहीं होता। वो सीधा अपार्टमेंट में जाता है और गोलियों की खाली बोतल देखकर परेशान हो जाता है। एरिन और निक आपस में बात करते हैं और उसे एहसास होता है कि सुपर पावर से आज़ाद हो गया है। एरिन पूछती है कि तुम यहाँ कैसे। निक कहता है कि वो उसे कॉपीराइटर प्रमोट करने के लिए आया है। निक डार्सी के घर जाता है। डोर बेल रिंग करता है। फ़ोन पर भी कॉल करता है, लेकिन डार्सी कोई जवाब नहीं देती क्योंकि वो डिप्रेस फील कर रही है। शाम में उसकी एक्स वाइफ का फ़ोन आता है कि एलेक्स मुश्किल में है। वो पार्टी में जाता है और एलेक्स से मिलता है। उसे पता चलता है कि एलेक्स ने निक की एडवाइस को फॉलो किया। निक वापस डार्सी के घर जाता है। वो अंदर आने देती है। निक उसे बताता है कि एजेंसी ने रिहायर कर लिया है।
डार्सी ने निक पर बिलीव नहीं किया और बताया कि वो ये घर सेल कर रही है ताकि अपने एक्सपेंस को पूरा कर सके। साथ ये भी बोला कि वो इस पोजीशन के लिए डिजर्व नहीं करती। निक कन्फेस करता है कि उसे क्रिएटिव डायरेक्टर के लिए प्रमोट किया जा रहा था, लेकिन मैनेजमेंट ने तुम्हें क्रिएटिव डायरेक्टर की पोजीशन पर रख लिया, इसलिए मैं तुम्हारे काम को सबोटाइज कर रहा था और सुपर पावर से तुम्हारे आइडियाज़ को स्टील कर रहा था। साथ ही अपनी फीलिंग शेयर कर दी कि वो डार्सी से मोहब्बत करता है। कन्फेशन सुनने के बाद वो उसे नौकरी से निकाल देती है। निक अपने टूटे हुए दिल के साथ अपार्टमेंट से निकलता है तो डार्सी निक को फॉलो करती है और कन्फेस करती है कि तुम्हें फायर करके गलती की थी, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। दोनों एक दूसरे को किस किया। ये था व्हाट वुमेन वांट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें।